हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 2 अन इंट्रोडक्शन टू सी यूनिट 5 डिसीजन एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अंदर हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने देखा था कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें हमने इफ एल्स लूप के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने स्विच केस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लूप मतलब तो आप सबको पता है लूप क्या होता है। क्या होता है लूप? किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, वही तो लूप होता है ना। तो अगर आप किसी गाने को बहुत ज़्यादा, कोई गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मान लो 2 या 3 गाने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या करते हो, उन्हीं गानों को लूप में चला देते हो, यानी कि बार 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 वही चल रहे हैं। जब आपका मन भर जाता है तो आप लूप से बाहर आ जाते हो। यही होता है ना, वो चलते रहते, फिर जब आपका मन भर जाता है उस लूप से तो आप क्या करते हो, वहाँ से बाहर आ जाते हो। तो यही है हमारा लूप, कि हम उस लूप को कैसे कंट्रोल करें। कि जब हमारा मन भर गया, यानी कि अगर हमने गाना सुनना है, एक बार सुना, ठीक है, अच्छा लग रहा था, दूसरी बार सुना, अच्छा लग रहा था, तीसरी बार सुना, अब मन भर गया तो हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन को ऑफ कर सकते हैं, अब हम लूप से बाहर आ गए, है ना। या फिर फर्दर गाने पे स्विच कर सकते हैं। तो यही हमारा इसके अंदर है। तो यहाँ पर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर हम लूप को कैसे कंट्रोल करते हैं, कि कब हमें लूप को चलाना है और कब लूप से बाहर आना है, ये हमारा हो गया लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह की लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। द वाइल लूप, इसकी ये क्या होता है, द वाइल लूप कीप रिपीटिंग एन एक्शन, कि जो वाइल लूप होता है वो क्या करता है, रिपीट करता रहता है एक एक्शन अनटिल अन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न फॉल्स, जब तक उसके अंदर लिखी हुई जो कंडीशन है फॉल्स नहीं होती है तब तक उस कंडीशन को रन करता रहेगा एंड करता रहेगा। ठीक है, दिस इज यूजफुल वेयर द प्रोग्राम डज नॉट नो इन एडवांस। ये जब यूजफुल होता है प्रोग्रामर के लिए, जब उसको नहीं पता कि लूप जो है वो कितने टाइम तक चलना है, हाउ मेनी टाइम द लूप विल बी ट्रेवर्स, कि जो हमारा लूप है, जब हमें नहीं पता कि इसको हमें कितने टाइम तक रन करना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमें कितने टाइम तक गाने सुनने पसंद आएंगे, वही 3 गाने हम कितनी बार चला सकते हैं, दिन में 10 बार 20 बार 50 नहीं है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वाइल लूप। ठीक है, हमें नहीं पता कि हम कितनी बार उस गाने को सुन रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वाइल लूप। जब हमें नहीं पता कि हमें कितने बार उस गाने को सुनना है, या कितनी बार किसी कंडीशन को ट्रू कराना है, या कितनी बार अपने लूप को चलाना है, तो हम बोलेंगे कि हम वाइल लूप को यूज़ करना प्रेफर करेंगे उस जगह पे। ठीक है, उसके बाद में है द डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, द डू वाइल लूप इज सिमिलर, जो वाइल लूप है उसके सिमिलर है, बट यहाँ पर क्या होता है कि कंडीशन इज चेक आफ्टर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लूप की बॉडी सबसे पहले, यानी कि जो लूप के अंदर आपने स्टेटमेंट डाली है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, एंड देन उसके बाद में हम कंडीशन को चेक करेंगे कि हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, कंडीशन बाद में चेक होगी, पहले हम क्या करेंगे, लूप के अंदर जो चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज इंश्योर दैट द लूप बॉडी इज रन इट एटलीस्ट वंस, कि ये मतलब ये इंश्योर करता है कि जो हमारा लूप की बॉडी है वो एक बार कम से कम तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं तो एक बार तो चलाएंगे ही प्रोग्राम को, क्योंकि हमारी जो लूप की बॉडी वो एक बार रन करेगी, उसके बाद में हम कंडीशन की तरफ जाते हैं, तो इसलिए हमारी फर्स्ट टाइम जो लूप है वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद है द फोर लूप। फोर लूप क्या होता है, द फोर लूप इज फ्रिक्वेंटली यूज, मतलब बार बार यूज करेंगे, यूजली वेयर द लूप विल बी ट्रेवर्स अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, कि यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो 1 से लेकर 100 तक जाएगा, या कहाँ तक आपको रन करना है, तब आप किसका यूज करोगे, द फोर लूप का यूज करोगे। ओके, जब आपको पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर लूप का यूज करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, जो नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप में क्या होता है, एक लूप है, उसी लूप के अंदर एक और लूप भर दिया, ठीक है, एक और लूप चला दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। वाइल लूप, जब हमें नहीं पता कि हमें कितने टाइम तक किसी लूप को चलाना है, मतलब कि कितनी बार हमें किसी प्रोग्राम को रन करना है, लूप को चलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डू वाइल में क्या होता है, वाइल लूप के सिमिलर तो है, बट प्रॉब्लम क्या है, क्या इसकी मतलब इसकी एडवांटेजेस क्या है, कि ये एक बार अपनी लूप की बॉडी को ज़रूर से ज़रूर एग्जीक्यूट करता है और बाद में जाकर कंडीशन को चेक करता है।
ठीक है। द फॉर लूप में क्या होता है कि हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ टाइम हमें पता है कि हमें यहाँ से लेकर 1 से लेकर 100 तक कुछ चाहिए या 1000 तक कुछ चाहिए, 10 20 कहाँ तक चाहिए, हमें इसका एंड पॉइंट पता है। ठीक है, तो हम वहां पर यूज करते हैं द फॉर लूप। ठीक है, और नेस्टेड मतलब लूप के अंदर लूप। तो एक एक करके हम इसको और भी समझ लेते हैं एक एक प्रोग्राम के साथ में, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। द वाइल लूप, देखो वाइल लूप में क्या होता है, अभी आपने देखा इसका सिंटेक्स क्या होता है, वाइल टेक्स्ट कंडीशन, और उसके बाद में यहाँ पर देखो टेस्ट कंडीशन लिखोगे, आपको क्या क्या कंडीशन डालनी है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 या कुछ भी आपने कंडीशन चेक करनी है, तो कंडीशन आप क्या लिखोगे, वाइल लिखोगे, और उसके बाद में यहाँ आपने क्या लिखनी है, उसकी कंडीशन लिखनी है। कंडीशन लिखने के बाद में अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो वो लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद में उस लूप से आ जाओगे बाहर, अगर जहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होती है लूप से बाहर। यही इस डायग्राम में बताया है कि पहले हम क्या करेंगे, लूप के अंदर एंटर हुए, कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, यानी कि अपनी जो हमारे लूप के अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट उसको रन करेंगे, रन करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता कि अगर यहाँ से तो चले गए और उसके बाद में ये यहाँ जाएगा, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई तो नीचे आएगा, फिर ऐसे 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 लूप चलता रहेगा, जहाँ ये फॉल्स हुई वहाँ ये बाहर चला जाएगा, एग्जिट। ठीक है, जहाँ फॉल्स हुई वहाँ ये एग्जिट हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आएगा। तो एक इसका प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। द वाइल लूप, तो आपको यहाँ वाइल लूप दिख रहा है, वाइल लूप कहाँ है, ये रहा वाइल लूप। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पर देखो हमें एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, तो यहाँ पर हमें फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल आपको पता होगा, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, मतलब कि 5 4 3 2 1, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो वहां पर हम क्या करें, उसका फैक्टोरियल निकाल लें। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, ये हमने बात की थी कि मैथ्स डॉट एच क्यों लिखते हैं, जब हम मैथ्स के कोई भी फॉर्मूलाज को यूज़ करें, वैसे हम यहाँ यूज़ कर नहीं रहे, लिख दिया वॉइड मेन, और उसके बाद में इंट एक्स। ठीक है, इंट एक्स लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि x जो है वो कैसा, मतलब डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर डिक्लेयर भी तो करोगे, x जो है वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है इंट टाइप का। लॉन्ग इंट यानी कि डेटा टाइप क्या है, फैक्ट का, लॉन्ग इंट टाइप का है ये, इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखो फैक्ट की वैल्यू को हमने इनिशलाइज कर दिया है। अब यहाँ सबसे पहले आपके पास क्या होगा, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर कराना है कोई भी नंबर। तो ये चीज़ ना यूज़र के स्क्रीन पर आएगी कि यूज़र को पता लगे कि एक्चुअली जो फंक्शन है वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हम उसके बेसिस पे कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पर डालेंगे। जब ये नंबर यहाँ जाएगा तो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, स्कैनएफ के द्वारा एक्स में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में वाइल, यहाँ देखो कंडीशन लगाइए, कंडीशन लगाइए, एक्स कब तक चले, एक्स जो है कब तक चलेगा, जब तक ये ग्रेटर देन 0 है। जहाँ ये 0 के बराबर आया, मतलब 0 से छोटा आया या बराबर आया, तो वहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब लूप से बाहर। तो लूप के अंदर क्या क्या लिखा है, लूप के अंदर ट्रू होने पर क्या कंडीशन चलेगी, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, यानी कि फैक्ट हमने क्या यहाँ इनिशलाइज किया था, 1 इनिशलाइज किया था, उसके बाद में यहाँ पर 1 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स से। एक्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, तो यहाँ आ गया x हो गया, और उसके बाद में हमने क्या किया, x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, जो भी यूजर ने इनपुट दिया, मान लो 5 दिया है तो 5 माइनस 4, इस तरह से वो क्या होगा, x की वैल्यू माइनस होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट एफ हो जाए क्या, फैक्टोरियल इज डी। फैक्टोरियल डी इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्या करना है, इंट टाइप का जो वेरिएबल है, अच्छा लॉन्ग डी इसलिए लिया है, एल डी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो फैक्ट है। फैक्ट किस तरह का है, लॉन्ग इंट टाइप का है, तो लॉन्ग के लिए हमने एल लिया है, और डी फॉर डी हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम इंट के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एल डी, और यहाँ पर हमारा फैक्ट। तो अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, एक मिनट, लिखा तो सब सही है, चल जाओ।
आ गया ना, एंटर एन नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं, लाइक 5 लिख लो, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, वो हमें पता है। फैक्टोरियल इज़ 120। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 1 से, तो आपको मिल जाएगा 120। तो यहाँ पर इन्होंने फैक्टोरियल जो है वो ठीक रन किया है। ठीक है, हमें नहीं पता था कि हमें कंडीशन कहाँ तक चलानी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर फोर लूप का यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। वैसे आप फोर लूप से भी इस प्रोग्राम को बना सकते हो। आगे करते हैं, दैट इज द डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है कि स्टेटमेंट पहले लिखी हुई होती है, बाद में कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, डू, और उसके बाद में यहाँ पर स्टेटमेंट, और उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर वाइल टेस्ट कंडीशन, की यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट कंडीशन जो भी होगी वो उसको चेक करेंगे। तो यहाँ से हम हुए लूप के अंदर एंटर, बॉडी ऑफ लूप, यहाँ पर हमने चेक की, जो कुछ भी है स्टेटमेंट वगैरह जो रन करना है रन कर दो। उसके बाद में हम करेंगे बाद में कंडीशन को चेक। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम सीधा बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप की बॉडी के अंदर दोबारा जाएंगे, अगेन उसको रन करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी और उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डू वाइल लूप। अब इस डू वाइल लूप का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। डू वाइल लूप, ये रहा। अब देखो, डू वाइल लूप में हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर के लिए हमने प्रोग्राम बनाया। तो यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h void main int i equals to 0 int j equals to 2 do print f %d j, और ये टैब मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि हम उसके अंदर थोड़ा सा गैप ले सके। j इक्वल्स टू क्या हो जाए, j+2 और j+1 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम इवन नंबर लेना चाहते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है कि वो 2, मतलब जो भी हम वैल्यू लेंगे, अगर 1 2 3 कुछ भी ले रहे हैं उसके अंदर अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो ठीक आएगा। तो यहाँ देखो 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, मतलब अभी यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है, लेकिन जे क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप प्रिंट क्या करा रहे हो, जे प्रिंट करा रहे हो ना, तो पहले जब वो प्रिंट होगा तो 2 आएगा क्योंकि j की वैल्यू 2 है। उसके बाद में j+2 हो जाए, यानी कि j के अंदर प्लस करे हो 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो यहाँ पर देखो कंडीशन भी मैच होती रहेगी। एक बार आपने चला लिया तो वो 2 के लिए चल गया, उसके बाद 3 4 मतलब दोबारा चलेगा 2 के लिए, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन को चेक करेगा क्या जो हमारा, मतलब हमने 1 जो है वो क्या छोटा है 10 से, यस छोटा है, तो हमारा क्या होगा, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। टू 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो देखा हमने पूरा प्रोग्राम जो है वो रन करके देख लिया, और ये आपको समझ में आया होगा आई होप। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, दैट इज़, पहले उसके बारे में थोड़ा समझ भी लेते हैं। द फोर लूप क्या कहता है, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशलाइजेशन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आई की वैल्यू, जैसे हम इनिशलाइज करते हैं ना, 1 2 कुछ भी ले लो, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इनिशलाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी टेस्ट, मतलब जितने टाइम वो कंडीशन रन होनी है, क्या जो भी आपको कंडीशन लगानी वो यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद में इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस, डिक्रीमेंट यानी कि माइनस माइनस। ठीक है, और ये जो हम लगाते हैं ये हमारे ये कॉलम्स, तो ये हमें यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी यहाँ पर देखो चलेगा। तो और इसको हम एक तरह से ये भी बोलते हैं फॉर इनिशलाइजेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 होगी, एक्सप्रेशन 2 होगी, और यहाँ पर एक्सप्रेशन 3 होगी। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो तो भी ठीक रहेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन 1 में क्या लिख रहे हो, एक्सप्रेशन 2 में और एक्सप्रेशन 3 में क्या लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो भी हमारा, अगर ये सारी चीज़ें ट्रू होती हैं, ठीक है, जैसे इनिशलाइज कर दी वैल्यू, उसके बाद में टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होने वाला है, उसके बाद में क्या चीज़ रन होगी वो लिखते हैं। अब यहाँ देखो, पहले हम करें लूप के अंदर एंटर, इनिशलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने, देखो इनिशलाइजेशन जब कर रहे हैं तो वैल्यू जो 1 है 2 है 3 है वो हम एक बार इनिशलाइज कर रहे हैं, उसके बाद में हम इनिशलाइजेशन के पास नहीं जाएंगे।
कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो बाहर चले जाएंगे सीधा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप के अंदर जो भी कुछ लिखी हुई स्टेटमेंट उसको रन करेंगे, उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके बेसिस पे करेंगे, एंड देन हम अगर वो चीज़ दोबारा ट्रू होती है तो फिर जाएंगे, फिर ऐसे ही ऐसे 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 ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इंक्रीमेंट के पास नहीं जाएगा। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन हुई फर्स्ट तो ये लूप हो जाएगा बाहर और एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फोर लूप जो है वो चलता है। अब यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते फोर लूप के। प्रोग्राम देख लेते हैं। फोर लूप ये रहा। अब यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main int ij प्रिंट f एंटर वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो हमें आउटपुट शो कराना है जिससे हमें पता लगे कि यूज़र क्या देखे और उसके बेसिस पे एंटर करे कोई भी नंबर। तो जो हम n प्रिंट करा रहे हैं ना वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में प्रिंट एफ एन द फर्स्ट, जो भी आपने यहाँ पर जो भी नंबर प्रिंट कराया है वो यहाँ पर ले ले, यहाँ पर आ जाएगा नंबर, नेचुरल नंबर आर एन, और यहाँ पर क्या आएगा एन प्रिंट होगा बाद में, ठीक है। और उसके बाद में आई, यहाँ पर देखो इंक्रीज होगी वैल्यू, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन और प्लस प्लस 1, कि आपको जो ये नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक चाहिए, 2 तक ही चाहिए कि 4 तक चाहिए कि 100 तक चाहिए, 1000 तक, कितने तक चाहिए, ठीक है। वो इसके बेसिस पे रन करेगा, मतलब आपसे पहले पूछेगा कि आपको कहाँ तक नेचुरल नंबर चाहिए, उसके बाद में इसको रन करेगा, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यानी कि यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा और आई, ठीक है। और इसके बाद में आएगा हमारे पास प्रिंट एफ, ये एन मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम जो भी प्रिंट करें वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक से रन कर रहा है या नहीं। एन नेचुरल नंबर चाहिए तो हमें कहाँ तक चाहिए वो हम देख लेंगे। तो एंटर वैल्यू ऑफ एन, एंटर वैल्यू ऑफ एन कि कहाँ तक आपको नेचुरल नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 20 तक नेचुरल नंबर चाहिए। तो 20 तक देखो आपको 1 से लेकर 20 तक मिल गई, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक सारे आ गए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इसमें कितने चाहिए, 100 चाहिए तो आप 100 तक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एन की जगह, मतलब इस एन को हटा के अगर मैं टी लिख देती हूँ तभी प्रोग्राम रन करेगा। टैब मतलब कि एक ही छोटा सा गैप आएगा उसमें, ये लिख देते हैं हम, ये लिख देती हूँ मैं 100। देखो 100 तक सारी काउंटिंग आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर स्पेस नहीं है ना इसलिए ये जो इनका 0 0 है वो सब इधर आ गया है, ठीक है। पूरी 100 तक काउंटिंग आ गई है आपकी, 1 से लेकर 100 तक पूरी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो फटाफट से। इसके बाद में इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये देखो फोर लूप हमने पढ़ लिया। फोर लूप के बाद में हमारे पास एक चीज़ आती है कि फोर लूप को ना इनिशलाइज करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे वेरियस फॉर्म ऑफ लूप स्टेटमेंट कैन बी, हो सकती है अलग अलग तरीके से। जैसे आपने यहाँ पर 4 लिखा, 4 लिखने के बाद में ना आपने इनिशलाइज नहीं किया, कंडीशन तो दे दी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दे दिया, तो आपका लूप तो चलेगा लेकिन वो लूप कहाँ से शुरू हो रहा है उसको पता नहीं लगेगा। इनिशलाइजेशन क्या है उसको नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है, तो वो एज इट इज़ आपको दे देगा वैल्यू, ठीक है। फॉर इंक्रीमेंट, कंडीशन और बॉडी, अगर आपने इंक्रीमेंट दे दिया, कंडीशन नहीं, कंडीशन भी दे दी लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है उसको नहीं पता, तो वो मतलब दे देगा, वैल्यू दे देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगी। तो इंक्रीमेंट वो अभी देखेंगे हम क्या आएगी, इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो कंडीशन नहीं दी तो यहाँ पर क्या कंडीशन है उसको पता ही नहीं है कि एंड कहाँ होना है, जहाँ आपको एंड ही नहीं पता कि कहाँ खत्म करना है किसी प्रोग्राम को, तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और इन्फिनाइट लूप हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर फोर्थ में देखो कि 4 में ना तो उसका शुरुआत का है कि कहाँ से शुरू करना है कहाँ एंड करना है, ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंडिंग पॉइंट पता है, तो उसको कुछ पता ही नहीं है, बस ये पता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, किस में करना है वो नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा आपकी ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इनिशलाइजेशन दे दी, इनिशलाइज वैल्यू इनिशलाइज कर दी 1, जहाँ वैल्यू इनिशलाइज किया ना 1 तो इनिशलाइज हो गया, कंडीशन उसको पता नहीं कहाँ तक चलना है तो वो चलता जाएगा सिर्फ इनिशलाइज वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 पता नहीं कितनी बार प्रिंट होगी, ठीक है। और उसके बाद में कंडीशन,
यहाँ देखो ना इनिशियलाइज पॉइंट पता है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, बस कंडीशन पता है, कंडीशन दे दो क्या प्रोग्राम चलेगा, चलेगा, पर उसको नहीं पता भाई कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर एंड करना है और उसके बीच में क्या प्रोसेस करना है नहीं पता। तो सब एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपने दे दिया ना इंक्रीमेंट किया ना डिक्रीमेंट किया, ना उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं दिया, ना इनिशियलाइज दिया, ना मतलब क्या कंट्रोल के पॉइंट्स हैं वो भी नहीं दिए, कंडीशन क्या लगानी है वो नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी क्या लगेगा, इन्फिनाइट तरीके से चलता जाएगा। तो एक कर मतलब इसमें देख लेते हैं कैसे करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। डिस्कार्ड, टेस्ट दिख रहा है, ये रहा टेस्ट, टेस्ट फॉर लूप। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ना पहले देखो, यहाँ मैंने ना ये नहीं दिया, मतलब इनिशलाइज का पॉइंट नहीं दिया, इनिशलाइज नहीं किया, कंडीशन लिख दी है और इंक्रीमेंट कर दिया। अब इसको रन करके देखो क्या आता है। एंटर वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमने 12 दे दी। तो द फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर, उसको पता ही नहीं है भाई कहाँ से शुरू कहाँ से करना है, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो वहीं पे खड़ा हुआ है, लो 12 ही दे दूंगा मैं तो तुम्हें। द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स आर दिस, कुछ भी नहीं दिया उसने क्योंकि उसको पता ही नहीं भाई शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कर दिया बस उसने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर मैंने आई दे दिया, आई इक्वस टू 1 कर देते हैं, आई इक्वस टू 1, अगर मैंने सब कुछ ठीक दिया है और फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम देखो बिल्कुल सही काम करेगा, जो हमने लास्ट देखा भी था। एन इक्वल्स टू 12 कर देते हैं, तो 12 देखो 1 से लेकर 12 तक प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ हटा देते हैं, लाइक हमने कंडीशन को हटा दिया, कंडीशन को हटाया और इसको रन करके देखा तो क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, सोचो थोड़ा सा। 12, अरे ये ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि इसे पता ही नहीं है ना कंडीशन क्या है, कंडीशन कहाँ रुकना कहाँ पे है इसे पता ही नहीं है, तो इसलिए ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। ठीक है, अब कुछ और करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पॉइंट भी हटा देते हैं। अगेन देखते हैं क्या आएगा, वैल्यू 12, ये लो। इनिशियलाइजेशन पता है, कंडीशन पता ही नहीं है, इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है ये भी इसे पता नहीं है, तो बस चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, तो ख़त्म नहीं हो रहा बस इनिशियलाइज पॉइंट को लेके। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने कुछ भी नहीं दिया बीच में, ना इनिशियलाइज दिया ना बीच में कंडीशन लगाई ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं किया। अब इसको रन करते हैं, लेट्स एंटर वैल्यू ऑफ एन 12, अरे ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ इनिशियलाइज करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ भी नहीं पता, तो मतलब ये चलते ही जाएगा चलते जाएगा, जहाँ कंडीशन नहीं दी है वहाँ पर हमारा इन्फिनाइट लूप चलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। एक चीज़ और बची है वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज द नेस्टेड लूप। द नेस्टेड लूप में क्या होता है, लूप के अंदर लूप है ना, लूप के अंदर लूप, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न, तो इस तरह के ना एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस तरह का पैटर्न जो है वो जनरेट करके दिखाओ, तो इस तरह के पैटर्न को जनरेट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, लाइक कि हमें किस तरह से करना है। तो ये देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है रो, ठीक है, और इसको मानते हैं हम कॉलम। अब इसको हम लिख रहे हैं ऐसे करके, ये हो गया ये हो गया, रो ही तो है ना, ये इस तरह से ही तो होती है रो, कॉलम ऐसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो रो को मान लिया हमने आई और कॉलम को मान लिया मैंने जे। अब इसके अंदर मुझे प्रिंट कराना ये पैटर्न, तो ये देखो ना कि प्रिंट कब कब हो रहा है, मतलब कि कब हमें 1 प्रिंट कराना है, कब हमें 1 और 2 प्रिंट कराना है, कब 1 2 एंड 3 प्रिंट कराना है, कब 1 2 3 4 प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट जो हमारा मतलब बाहर का लूप होगा, यानी कि जो हमारा आउटर लूप होगा, आउटर लूप हमें बताता है कि लूप लाइन कितनी लाइन तक चलना है। ठीक है, लूप की लाइन कितनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो कितनी लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है, तो लूप की लाइन कितनी है 4, तो यानी कि जो हमारा आई की वैल्यू रहेगी वो कहाँ से जाएगी 1 से लेकर 4 तक जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अगर मान लो 10 होगा तो यहाँ पर आपको 10 देना पड़ेगा। उसके बाद में ये मिड पॉइंट्स, मतलब ये हमारा इनर लूप होगा,
उसके बाद में हम इनर लूप के अंदर कुछ डालेंगे। इनर लूप के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दोगे कि वैल्यू जो है वो कब प्रिंट होगी, तो कब किसके बेसिस पे प्रिंट हो रही है, ये कब किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, इसकी किसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आई जो है सॉरी जे जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, और जे की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, आई तक। ठीक है, आई से कंपैरिजन हो रहा है ना, यहाँ पर कंडीशन कब चेक हो रही है, जे की वैल्यू आई की वैल्यू पर डिपेंड है, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी और उसके बाद में जे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे जे की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, एंड देन जब प्रिंट करा दे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन, मतलब कि जो जब इससे बाहर जाओगे ना, जो भी प्रिंट कराना है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, प्रिंट के लिए क्या कंडीशन देनी है वो यहाँ आएगी, और उसके बाद में मतलब जो बाहर चले जाएंगे लूप के बाहर तो क्या आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और उसके बाद में लूप हो जाएगा ख़त्म। तो इसका एक बार प्रोग्राम देखते हैं कैसे काम करता है ये, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने फॉर लूप नेस्टेड लूप, ये रहा नेस्टेड लूप। तो यहाँ देखो प्रोग्राम प्रिंट कराना है, वही पैटर्न है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मेन इंट आई और जे फॉर आई, क्या है आई की वैल्यू 1 इनिशलाइज कर दी, ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या दिया 4। यहाँ देखो ये हमारा क्या है, आउटर लूप बता रहा है कि ये 1 से लेकर 4 तक रन करेगा, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद जे, ठीक है, 4J कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, आई तक वो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो उसके हिसाब से वो ना, मतलब जैसे अगर 1 रन होगा तो उसके बेसिस पे सारी चीज़ें, क्योंकि पहले जो आई की वैल्यू है वो क्या है 1 है, 1 के बाद में यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर वो 1 से चेक करेगा कि यहाँ पर देखो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या कराना है आपको, जे की वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है, और उसके बाद में आप आ जाओगे यहाँ से बाहर की नेक्स्ट लाइन में चले जाओ उसके बाद में, और प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। तो इसको रन करते हैं। एक मिनट चलेगा ये, ये देखो आ रहा है ना 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा सारा प्रोग्राम ठीक से चल गया। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे 3 टॉपिक रह गए हैं वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।